लाखों लाख लोग अविवाहित हैं। हम्म, मतलब कम से कम मेरे ज्ञान के अनुसार 5 लाख प्लस लोग हैं जी, जिसकी शादियां नहीं हुई, जो लगभग रिजेक्ट हो चुके हैं या जिसकी उम्र टप चुकी है। तो बंदे पे खुद पे डिपेंड है। काफ़ी लोग हैं मतलब इन भावनाओं का शिकार हो गए, वो नशे की तरफ चले जाते हैं ज़्यादातर। मतलब नशे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, नशा का फिर वो घर वालों के साथ उनकी बनती नहीं है, फिर घर वालों से बाहर लड़ाई दंगे होते हैं, बाहर चले जाते हैं कहीं। परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी बोलते हैं, जिसकी फैमिली नहीं उसकी आईडी कैसे बनेगी? पता नहीं किस आदमी ने सलाह दे दी, मुख्यमंत्री थे जो मनोहर लाल खट्टर, उसकी खुद की किसने बनाई है? बन ही नहीं सकती, जिसकी फैमिली नहीं होगी उसकी आईडी कैसे बनेगी? दूसरी नज़र से देखा जाता है कि मतलब ठीक है सिंगल है, मतलब बकवासबाजी करेंगे और वो करेंगे, घर गुरों में कमी मतलब इज्जत मान मिलती है, ब्याह शादी में नहीं बुलाते, क्योंकि इन भावना पैदा होगी इन लोगों के प्रति, भैया बकवासबाजी करेंगे, लेडीजों को छेड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो नफरत तो करते ही हैं लोग। ये वो कौन रखे जी, वो जो जमीनें ज़्यादा पर ज़्यादा जूत बात जाए, वो भाई भाई खोस लें जमीन अपनी, ठीक है करके अपने साइड ठेके करेगा जमीन का, बेचेगा नहीं तो वो आप उसका नाम करा ले धोखा पट्टी करके। तो क्यों अविवाहिता की संख्या इतनी बढ़ रही है हरियाणा में, इसका आप क्या कारण मानो हो? तो वही बात है ना जी, इन परिस्थितियों में जीने वाला इंसान तो गाँव में रहता ही कहाँ, फिर वो ऐसे ही धक्के खा के अपना टाइम पास करता है कहीं। कोई बाबा बन जाता है, कोई ट्रकों पे धक्के खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वैसे मैंने बताया कि 121 महीने पहले मोदी साहब ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहाँ से शुरुआत करी थी। बता दो उस 121 महीने में कितने भ्रूण हत्या के पर्चे दर्ज हुए? उनका स्टेटस बता दो सिर्फ क्या है? एक भी बंदा को सजा मिली हुई तो फिर कौन डरेगा? और वोट किसको दें? कांग्रेस को दें, जो सुबह से हम मतलब गालियाँ देनी चाहिए बीजेपी को, मोदी को, खट्टर को, रांडा समाज को गालियाँ देते हैं। एक पागल है तो उनका एक अध्यक्ष अनपढ़ आदमी। तो मैं नू मानू के जब ये रांडा शब्द आ जा है तो आदमिया के भीतर संवेदनशीलता खत्म हो जा है और मखोल अपने आप उभर जा है। राम राम नमस्कार, इस टाइम आप हरियाणा तक देखने लाग रहे सो और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। ये जो बातचीत है वीरेंद्र सिंह सांगवान के साथ। ये हरियाणा में आपने एक शब्द सुना होगा, अविवाहित, और हरियाणवी में इसने क्या करें रांडा शब्द। ये रांडा यूनियन के प्रधान हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, हम जानेंगे समाज के उस छोर ने भी, समाज के उस कोने ने भी जिस पे बड़ी कम बातचीत हुए है कि दुख हुए हैं इस समाज के किस तरीके से इनका जीवन हुआ है। आज वो जानांगे और साथ में हम यूं भी जानांगे कि बतौर समाज हम के कर सका हाँ इन खातर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप स्टूडियो में आए, मारता टाइम दिया आपने। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मारता टाइम दिया। और इस बातचीत की शुरुआत में आड़े तक करना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने आपका परिचय बताया कि आप रांडा यूनियन के प्रधान हैं, तो आपने की ढाल ते सोचा कि यूनियन बनानी चाहिए, के बीती के होया? मैं तो पिछले 12-13 साल से मतलब फाइट फॉर रांडा राइट के लिए काम करता हूँ जी। जो भी मेरे को काफ़ी लोग मिले कि हमारे को इस प्रकार की परेशानियाँ हैं, उन्हीं लोगों का दर्द को देख के मैं चलो सोचते हैं इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो आप अपने बारे में जरा बताओ कि जैसे कि आप अविवाहित हैं, आज आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 43 साल है जी। 43 साल है। तो आपने के करो थे अपने लाइफ में कि मैं नौकरी करी, के करया और क्यों फिर आपने लगे कि आपका ब्याह नहीं होया और फिर आपने यो कदम उठाना पड़ा? ये जी हरियाणा में तो मतलब ये मेरी अकेले की समस्या नहीं है, लाखों लाख लोग अविवाहित हैं। हुँ, मतलब कम से कम मेरे ज्ञान के अनुसार 5 लाख प्लस लोग हैं जी, हुँ, जिसकी शादियाँ नहीं हुई, जो हुँ, लगभग रिजेक्ट हो चुके हैं या जिसकी उम्र टप चुकी है। हुँ, तो यही है कि मतलब लोगों को पता चला मिलते रहे हुँ, कि दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी बेरोजगार की, सबसे पहले प्राथमिकता तो रोजगार ही है। हुँ, रोजगार की बहुत कमी, लोगों को काम नहीं मिलता, हुँ, रोजगार के बिना फिर शादी कैसे करें, फिर लड़कियों की कमी हरियाणा में बहुत ज़्यादा। हुँ, बस ये 2-3 समस्याएं हैं सबसे बड़ी तो। हुँ। अच्छा, फिर आप के रोज़गार करो थे? मैं तो वैसे ही प्राइवेट जॉब करता था जी। प्राइवेट जॉब करो तो फिर आपका ब्याह नहीं होया? हम्म, और फिर आपकी उम्र जो है वो होती रही, मतलब फिर आप हो गए ओवर एज, उसने आप कह सका हाँ जी। अपनी हरियाणवी समाज में। तो फिर उसके पीछे आपने आप पे के बीती कि आपने नू लगा के या यूनियन बनानी चाहिए? बस यही है जी, लोग मिलते रहे, यही उनका दुख देखा हुआ है, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको। हुँ, मतलब बहुत परेशानियों का, सिंगल आदमी को कोई मतलब रोजगार नहीं मिलता आसानी से, मतलब रोजगार भी मिल जाए तो कोई इनको रूम वगैरह नहीं देता। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भी लोगों हुँ, को इकट्ठा करके मतलब इनके लिए बोला जाए। हुँ। इनको आप जुकर हरियाणा ते हो, आपका गाँव कौन-सा? मेरा गाँव माजरा है जी। माजरा गाँव है आपका। तो उड़े आप गाँव देहात में जब किसी का ब्याह ना होवे तो आपा देखा करा कि सामाजिक तौर पे भी उसने हीन फील करावेंगे। उसने फिर आपा जैसे कोई ब्याह हो गया, किते रिश्तेदारी में होगी, उड़े भी नु ताने से ले मार दे हैं लोग बाग। तो आप इसी चीज़ के फील करा करो थे या हैं?
बिल्कुल है जी, तो मतलब इन भावना से देखता ही समाज इन लोगों को, हम्म इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है ये। मतलब हम्म लोग इन भावना से देखते हैं, मतलब ताने मारते हैं, हम्म क्या है इसका, कुछ नहीं है, हम्म भेदभाव तो होता ही है। और जैसे घर परिवार में मान लो कि आप अविवाहित हो, तो फिर मतलब बूढ़े के खाना खर्चा रोटी पानी वो की डालते है चल रहे। बस वो अलग अलग बंदे पे खुद पे डिपेंड है। काफ़ी लोग हैं मतलब इन भावनाओं का शिकार हो गए, वो नशे की तरफ चले जाते हैं ज़्यादातर। हम्म मतलब नशे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, नशा का फिर वो घर वालों के साथ उनकी बनती नहीं है, फिर घर वालों से बाहर लड़ाई दंगे होते हैं, बाहर चले जाते हैं कहीं। हम्म फिर आपने यह यूनियन बनाई, कितने साल पहले बनाई थी? मतलब हज़ारों लोग हैं जी जो 12-13 साल से इस सामाजिक बुराई पर काम कर रहे हैं। हम्म मान लो 13 साल हो गए। 13 साल हो गए आप इसके प्रधान बने। बस वैसे ही जी, प्रधान तो क्या है कि मतलब ठीक है, ऐसे इन लोगों के लिए बोलते हैं जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है। हम्म हम तो हर शोषित शोषित पीड़ित के लिए बोलते हैं, जिसके लिए किसी ने आज तक बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। हम्म ये भी तो इसी राज्य के नागरिक हैं, इनके इनके भी तो अधिकारों की रक्षा हो। हम्म तो फिर उसके बाद किस तरीके से यह जर्नी रही कि आप किसी नेता से मिले हों, किते और मिले हों आप, किसी बड़े अधिकारी थे कि हमारी सुनी जा, हमारे राइट्स हैं जो कर राइट्स हम बना ला के जो करी परिवार पहचान पत्र है, तो उसमें भी मैं मानूं कि आप लोगों का के की मतलब है कि मैं योगदान की भूमिका। बस यही तो समस्या है जी। मतलब जैसे हरियाणा में एक वो चलता है, परिवार पहचान पत्र, हुँ, फैमिली आईडी बोलते हैं। जिसकी फैमिली नहीं उसकी आईडी कैसे बनेगी? पता हुँ, नहीं किस आदमी ने सलाह दे दी, मुख्यमंत्री थे जो मनोहर लाल खट्टर, उसकी हुँ, खुद की किसने बनाई है? बन ही नहीं सकती। जिसकी फैमिली नहीं होगी उसकी आईडी कैसे बनेगी? हुँ, हज़ारों हज़ार बार शिकायत देने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद आज आज भी नहीं बन रही सिंगल आदमी की। हुँ, बस ऐसे ही झूठ बोलते हैं ये रोज़। हुँ, मतलब आप सिंगल के लिए अप्लाई करोगे तो नहीं बनेगी, नहीं कोई हुँ, सुख सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, हुँ, फैमिली आईडी के बिना कुछ नहीं मिलेगा। हुँ, ये सबसे बड़ी समस्या है, हज़ार बार बताने के बाद भी आज तक कोई हल नहीं हुआ है इस समस्या का। हुँ। जब मान लो कि जैसे कोई बेरोज़गार हो, जैसे सरकार राशन-वाशन दिया करे तो वो भी नहीं मिला आप लोगों फिर वो ने। फैमिली आईडी से ही मिलता है जी, तो फिर जिसकी फैमिली आईडी नहीं होगी उसको कैसे मिलेगा? हुँ, राशन कार्ड को काट के तो सब कुछ एक वो फैमिली आईडी बना दी, वो सिंगल आदमी की बनेगी ही नहीं, हुँ, तो राशन कहाँ से मिलेगा? तो आपने बात करी जिस टाइम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, उन तक क्या पहुँचाई है बात? हज़ारों मर्जी सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब राज्य की ग्राम पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक को लिखा है जी, हुँ, सबको। हुँ, काफ़ी बार लिखा है, सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे हरियाणा को पता है। बस पता हुँ, नहीं है क्या बीमारी है, मतलब किसी की बात ही नहीं सुनते ये। हुँ। हज़ारों बार लिखने के बाद भी आज तक फैमिली आईडी नहीं बनती सिंगल की। तो आपकी जो यूनियन में जो पुरुष हैं, वो सारे हरियाणा के हैं? हाँ, ज़्यादातर तो हरियाणा के हैं जी, वैसे ये समस्या तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान की भी ऐसे ही है। हुँ। तो वे के बताया करें उनके बारे में कि वे के फ़ील कर रहे हैं, कितनी वे समस्या देख रहे हैं पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे? है जी, वो तो समस्या की तो अभी बात करी थी जी, मतलब एक हीन भावना पैदा हो जाती है, मतलब उनको एक उस दूसरी नज़र से देखा जाता है कि मतलब ठीक है ये सिंगल है, मतलब बकवासबाजी करेंगे और वो करेंगे, घर-गुरों में कमी मतलब इज़्ज़त-मान मिलती है, ब्याह-शादी में नहीं बुलाते। एक हुँ, हीन भावना पैदा होगी इन लोगों के प्रति, भई ये हुँ, बकवासबाजी करेंगे, लेडीज़ों को छेड़ेंगे, ये हुँ, करेंगे, वो करेंगे। हुँ, जैसे नफ़रत तो करते ही हैं लोग उनसे। हुँ। और जैसे फिर कुनबे में ज़मीन-जायदाद का बँटवारा हो या फिर ब कुनबे में फिर आप मान लो कि पारिवारिक तौर पे भी को सलाह-मशवरा लेना होता है, उसमें कितना आप लोगों ने नहीं भागीदारी वो निभा कौन रखे जी, वो जो ज़मीनें जायदाद पे ज़्यादा जूतबाज है, जो भाई-भूई खोस लें ज़मीन अपनी, ठीक है करके अपने साइड, सोचे क्या करेगा ज़मीन का, बेचेगा नहीं तो वो आप उसका नाम करा ले धोखा-पट्टी करके। हुँ, इसलिए समाज में तो कोई, मेरे को तो नहीं लगता इतना मान-सम्मान मिलता है कि कोई ठीक-ठाक ही है, मतलब समाज के साथ मिलके चलने वाला, वो हुँ। एक अलग बात है। मतलब जिसका 2 रुपया होता है। हाँ जी। ना तो कोई नहीं डाल का हाँ, सम्मान। वो फिर अकेला आदमी तो बड़ा औखा हो जाए जीवन जी अकेला आदमी का तो। वो हुँ, समाज के कोई एक अपनी मर्ज़ी से अकेला है, हुँ, एक मतलब या धक्के से अकेला रखा गया है। हुँ, एक मर्ज़ी तो अपनी स्वेच्छा से कोई नहीं करवाना चाहता, वो एक अलग बात है, नहीं तो ये अधिकार है हर इंसान का, मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँ। हुँ, एक उसको इस अधिकार से वंचित रखा गया है। हुँ, उनके कितने ही कारण गिन लो चाहे, वो एक अलग बात है। हुँ। तो क्यों अविवाहिता की संख्या इतनी बढ़ रही है हरियाणा में? इसका आप के कारण मानो हो? बस ये सबसे बड़ा तो बेरोज़गारी ही है जी। हुँ, रोज़गार है ही नहीं, हुँ, ना गवर्नमेंट जॉब है, ना प्राइवेट जॉब है, हुँ, ना ही कुछ खुद के काम कर सकता बंदा, माहौल इन्होंने ऐसा पैदा कर दिया है। हुँ, सबसे बड़ा कारण एक लड़कियों की कमी है जी, एक समय में बहुत ज़्यादा भ्रूण हत्याएँ हुई हैं। हुँ, सबसे बड़ी मतलब लड़कियाँ नहीं होंगी तो फिर बहू कहाँ से लाएँगे? हुँ। एक और जो मान कर लो एक तर्क दे दिया करें कि
हम तो बिहार ते ले आवेंगे, हम यूपी ते ले आवेंगे। हालाँकि ये कोई हम कमा के या कोई अच्छी बात नहीं है ना? कई बार नू मखौल में कह दे, व्यंग्य में कह दे हैं आड़े की कम से तले भाई हम बिहार में चले जाएँगे, यूपी में चले जाएँगे, किते और राज्य में चले जाएँगे। त ई डाल का जो हँसी मखौल में जो बात होवे हैं और फिर उसके पाछे हम गाँव देहात में देखा के लिए कोई मतलब पाए जा हैं को बाण बिहार की पावे है, कोई यूपी की पावे, कोई किसी और राज्य की पावे है। तो क्यों नहीं हरियाणा के लोग बाग ध्यान दे पा रहे हैं कि लैंगिक असमानता पे, भ्रूण हत्या पे, छोरियां की कमी पे आप के कारण मानो हो कि इसमें महिला कितनी जिम्मेदार है, पुरुष कितने जिम्मेदार है, के कारण है आप देखो? जिम्मेवार तो पूरा सिस्टम ही है जी। चलो ठीक है कि मतलब अब सरकार पहल कर रही है, 10 साल 1 महीने पहले मतलब मोदी जी ने हरियाणा से ही शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम्म ठीक है, कुछ फर्क तो हुआ, अब रेशो भी बढ़ा है, ऐसा हम्म नहीं। लेकिन समस्या तो ये है नहीं, जो दोषियों को सजा नहीं मिलती नहीं। अब क्या हो नहीं रही, अभी अंधाधुंध हो रही भ्रूण हत्याएं। हम्म मतलब है नहीं, कुछ ये सोशल मीडिया की भेड़ें हैं, मतलब इनको पता तो है नहीं किसी चीज़ का। अब भी हम्म रोज हो रही हैं, आप अखबार उठा के देखो, मैं हम्म आपको हजारों बता दूंगा। अभी यहाँ बैठा बैठा कितनी हुई। मैंने बताया नहीं, वो एक डॉक्टर था, 7वीं 8वीं बार अरेस्ट किया उसको, 1.5 साल बाद अरेस्ट हुआ है। 14/10/2023 को FIR दर्ज हुई थी भ्रूण हत्या की। भ्रूण हत्या की। 7वीं 8वीं FIR है, वो कैसे छूट जाता है? हम्म पुलिस तो फिर भी अपना काम करती है, नेता लोग हैं हस्तक्षेप करके छुटवा देते हैं। वो तो आदतन अपराधी से भी महाआदतन अपराधी हो गया वो, जिसने 8वीं बार फिर वही काम कर दिया, हम्म फिर भी उसको सजा नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? हम्म 14/10/2023 को उसके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है कि मतलब किसी के घर पे जांच कर रहे थे लिंक की। ठीक है, उसके बीच में ही वो MLA का इलेक्शन भी लड़के गया। मतलब इतनी इतनी शय प्राप्त है इन लोगों को, तो फिर कैसे रुकेंगी चीजें? हम्म ठीक है, कागजों में बोल दिया कि रुकगी रुकगी, तो अब भी ऐसे ही हो रही हैं। हम्म हर रोज अखबार में छपती है एक नई खबर है। हम्म तो इसमें महिला और पुरुष दोनों माने आप मानो के जिम्मेदार हैं। सबका ही है जी, तो महिलाएं सारे वही हैं, सभी तो करवाओ जी। एक तो हम्म बंदा थोड़ा कर लेगा। अब ये वैन वगैरह रखते हैं, महिला हम्म भी साथ होती हैं, हम्म जो अल्ट्रासाउंड लगा के रखते हैं, सबका बराबर ही है दोस्तों। अनु कह दे कि आज के तारीख में छोरिया ने समान मानना है छोरिया के। चलो, तो आपकी सोच है जी, बहुत लोग अच्छे भी मानते भी हैं, बस कुछ हम्म लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। हम्म सब थोड़ा ही सोचते हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं। हम्म और जो कोई परिवार के निर्णय में फिर आप लोग का कोई योगदान मानना है? जो चलो जी, कोई समझदार है तो उसका थोड़ा बहुत, बेशक नहीं कोई। वही बात है ना जी, इन परिस्थितियों में जीने वाला इंसान तो गांव में रहता ही कहाँ, फिर वो ऐसे ही धक्के खा के अपना टाइम पास करता है कहीं। हम्म कोई बाबा बन जाता है, कोई ट्रकों पे धक्के खा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। हम्म तो आपकी यूनियन में कोई आप इसे मानस न जानो कि जो घर में खुशी ते राजी ते रह रहा हो कि मैं इस तरीके ते बहुत है जी। बहुत है। और नहीं तो बाकी। बस बाकी वही है जी, मतलब अपना समय काट रहे हैं कितने कितने धक्के खा खू के। हम्म वही बता नहीं, मतलब भेदभाव तो एक होता ही है, फिर वो मतलब घर वालों के साथ बनती नहीं उनकी। हम्म वही है। और घर में जो कोई महिला आ जाए जो कोई भाभी हो जाए या माँ हो जाए तो वह भी मतलब हीनता तो देखने लग जाए। नहीं, माँ ने तो क्यों देखना है जी, भाभी तो हम्म फिर अलग अलग सिस्टम है। माँ बाप तो माँ बाप ही हैं। हम्म ठीक है। तो जो आप हैं आप मैं लगाऊं कि 10 साल पहले तक आप मानो कि ब्याह हो जाना चाहिए था 15 साल पहले तक है ना? तो क्यों आप मानो कि आपका ब्याह नहीं हो पाया या आप जिसे लोगों का जो आपकी यूनियन में है आपकी ही उम्र के कारण आपने लग गए हैं? बस वही रोजगार ही सबसे बड़ा। तो अगर रोजगार मिल जाए तो मतलब हमारे समाज में सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब हो या मतलब जमीन जायदाद हो, हम्म उन चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। या फिर पक्का रोजगार हो, ये हम्म इसी इसी करके नहीं हो पाया कि मतलब सब कुछ पहले ही पता चल जाता बंदा को, मैं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो शादी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। हम्म या फिर आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है तो हम्म हो सकती है। हम्म अच्छा फिर अविवाहित रहे तो उनका जीवन नुए चलता रहे। वो तो है, जो अकेला आदमी का औखा तो है ही, बहुत औखा है। अकेला हम्म आदमी का कोई ऊपर से सरकारों का सिस्टम ऐसा है, हम्म लोग अकेला बंदा को कोई सुख सुविधा भी नहीं मिल पाती। हम्म वो प्राइवेट काम करे तो वहाँ कोई रख के भी राजी नहीं है। फिर हम्म ऊपर से दूसरी बात है, सोसाइटी वगैरह में, नोएडा की बात है, 3-4 सोसाइटियों में अभी बोर्ड लगे हुए हैं कि मतलब वो सिंगल को रूम ही नहीं देंगे। हम्म तो फिर नशे की तरफ चले जाए। हाँ बिल्कुल, वो तो होएगा ही ना, कहीं तो अपना टाइम पास करेगा। नशा पता अपराध है, चीज़ हम्म बढ़ेंगी इनसे तो। हम्म तो ये जो आपकी यूनियन है मैं देखूँ कि ये काफी सक्रिय है सोशल मीडिया पे भी या काफी सक्रिय है गांव देहात के लोगों ने भी तबेरा लग गया तो लोग आप तक जुड़े हैं कि समस्या शेयर करें मैं आपते हैं। बस यही समस्या है जी, सबसे बड़ी तो मतलब गवर्नमेंट की समस्या है जी। मतलब ठीक है भाई, अकेला बंदा है, उसका कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, जैसे फैमिली आईडी नहीं बनती, तो मतलब उसका पहचान ही नहीं मिलेगी, तो फिर वो सिस्टम से जुड़ता ही नहीं। हर चीज़ में सरकारी कागजों की जरूरत पड़ती है, ना उसको लोन मिलेगा ना कुछ और है। फिर वही समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो सारी स्कीमें लगभग ही महिलाओं के लिए ही चलती हैं। जैसे हरियाणा में लेबर वगैरह की कॉपियाँ बनती हैं, ठीक है, वो मतलब मजदूरी की। हम्म
तो उसमें ठीक है, उसके लिए सुविधा दी जाती है, तो उसमें रसोई वगैरह का खर्चा दिया जाता है, वो हम्म, सब लेडीज के नाम होता है। हम्म, जैसे हमारे बहुत से साथियों की कॉपियाँ बनी हुई, लेकिन उनको रसोई का खर्चा नहीं मिलता, रसोई तो उनकी भी है, और फिर सब कुछ लेडीज को ही मिलता है। अब गैस सिलेंडर मिलेगा वो लेडीज को मिलेगा, तो हम्म, ये भेदभाव ये सबको मिलना चाहिए। हम्म। तो जैसे आप लोगों की पेंशन भी तो कर देना, जो अविवाहित हैं, जो शायद 45 साल तो ऊपर है, उन्हें पेंशन भी मिलेगी मंथली। कुछ नहीं जी, वो सिर्फ एक वोट लूटने के लिए इन्होंने किया था कि मुट्ठी भर लोगों को ही मिल रही है। मतलब 5 लाख प्लस लोगों में से मुश्किल से 35,000 लोगों को मिल रही है। अच्छा, इसमें भी फिर 2 कैटेगरी होगी, एक तो वे होंगे कि जिनकी पत्नी की डेथ हो रही है, एक हो गए कि जो अविवाहित ही हैं। हाँ जी, जिसकी पत्नी की डेथ हो रही है उसकी उम्र उसको 40 साल के बाद मिलती है। जो हुँ, अविवाहित हैं फ्रेशर हैं उनको 45 साल के बाद मिलती है। 45 साल के बाद मिला है। तो लेकिन क्या ये हर व्यक्ति को मिल रही है जो अविवाहित हैं, जिनकी पत्नियाँ नहीं हैं? नहीं जी, बता तो रहा हूँ, तो 5% को भी नहीं मिल रही, 5 लाख प्लस में से सिर्फ 32-35 हज़ार को मिलती है। यही तो समस्या है। नहीं, अगर ये मतलब अब उनको बोलते हैं सिंगल की फैमिली आईडी बनाओ, अगर सिंगल की फैमिली आईडी बनाने लग जाएँ तो अब डाटा अपने आप ही आ जाएगा। हुँ, भई जैसी फैमिली आइडिया बनेंगी सिंगल की, वो 5-6 लाख जाएँगी तो उनको पता चल जाएगा 6 लाख, इसलिए ये नहीं बनने देते नहीं। हुँ, तो इतनी हज़ारों बार लिखने के बाद, कोशिश हर संभव प्रयास करने के बाद भी, जैसे महिला आयोग है जी, तो मतलब पुरुष आयोग भी तो होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? हुँ, मतलब बंदा अपना सुख-दुःख बता सके, अब कहाँ जाएँ बताओ? हुँ, तो ये करेंगे क्या? एक फैमिली आईडी नहीं बना सकते। हुँ, इतने हर कोर्ट कचहरी हर जगह धक्के खाने के बाद भी आज तक इसका समाधान ही नहीं हुआ। हुँ। तो जो कोई गाँव की कोई पढ़ाई-लिखाई करी महिला होगी या कोई और आपके घर कुनबे की महिला होगी, तो आपने आपकी चाहे आवश्यकता रोटी-पानी की हुई, तो बताते टाइम नू डर लग गए। अगले वे कि मैं मतलब चरित्र पे कि मैनू ना संदेह कर ले या कि ये मेरी तो डाल है की जी, बात मतलब ना हो वही है जाए। कि एक धारणा ही गलत बनी हुई है। नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं समाज में, ऐसा नहीं है कि मतलब सभी इस प्रकार से सोचते हैं, देखते हैं। बहुत हुँ, अच्छे लोग भी हैं, मतलब समाज का भी समर्थन भी बहुत है। बहुत लोग हमारे समर्थन में बोलते हैं, तभी तो जाके मतलब इतना प्रेशर डल के तो मतलब एक पेंशन का ऐलान किया इन्होंने। हुँ, बहुत समाज में अच्छे-अच्छे लोग भी हैं जो साथ भी देते हैं। बस हुँ, कुछ लोगों के दिमाग में एक हीन भावना पैदा हो रखी है। उन्हें बस हुँ, नफ़रत फैलाने से ही मतलब है। हुँ। तब फिलहाल अपना जीवन किस ढाल का देख रहे हो? जो आपके जो साथी हैं, उनका जीवन आपकी ढाल तो देख रहे हो? एक तो होया करे कि ले जो हो रहा है वो ठीक से, एक होया करे कि क्यों मतलब आप अपने आप ने कोस्या करो, आप कोस्या करो अपने भाग्य ने, अपनी किस्मत ने। ते मतलब आप के भीतरी है, मैनू जानना चाह रही हूँ। भई यही है जी, मतलब कोई भी वो समाज हो, सरकार हो, उसका हक बनता है कि अपने नागरिकों के लिए अच्छी मतलब वो करे, हुँ, बराबर का अधिकार मिले, हुँ, सबको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, भई लोग अपराध ना करें, नशे की तरफ ना जाएँ। हम भी तो इसी राज्य के नागरिक हैं, हुँ, हमारा भी वोट का अधिकार है, हम भी मतलब समाज सेवा में हर चीज़ में आगे रहते हैं। तो सरकारें भेदभाव करती हैं तो फिर समाज तो अपने आप ही करेगा नहीं। मतलब वो एक नज़रअंदाज किया जाता है। हुँ, मैं किसी प्रकार की कोई ठीक है, रोज़गार नहीं दे पाई या रोज़गार नहीं है, वो तो सबको ही दिखता है। हरियाणा आपको पता ही है कितने नंबर पे है रोज़गार के मामले में। हुँ, ठीक है ना, सरकारी जॉब है ना प्राइवेट जॉब है ना कोई हाथ का काम धंधा है, तो वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो रखा है सारा सिस्टम। फिर बंदा करे तो क्या करे? समस्या तो यही है ना सबसे बड़ी। हुँ, चलो इतनी इतनी जनसंख्या है हमारी, तो इनको कुछ ना कुछ तो रोज़गार दिया जाए छोटा-मोटा। हम तो ये तो नहीं कह रहे हमारे को 50,000 की लाख की नौकरी दो, कहीं न कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। हुँ, कम सैलरी में काम करवाया जा सकता है। वो ये पेंशन चलो ठीक है, एक छोटा रिलीफ है कि मतलब ठीक है, बहुत भाइयों को इसकी ज़रूरत थी। लेकिन जो योग्यता है जिसमें, उनको तो छोटा-मोटा रोज़गार दे सकते हैं कहीं न कहीं। बहुत हुँ, डिपार्टमेंट है जिसमें मतलब कम पढ़े-लिखे लोग भी काम कर सकते हैं। कम से कम पैसे में काम कर सकते हैं। सरकारी महकमे में जो सरकार के एम्प्लॉयी हैं, उनके 1-1 लाख रुपए तनख्वाह, तो वो काम 5-5, 10-10 हज़ार रुपए में करने के लिए तैयार हैं, हुँ। जो हमारी योग्यता के अनुसार हो। तो आपकी उसमें काफ़ी पढ़े-लिखे भी हैं, आपकी इस यूनियन में। बहुत हैं जी, सब हर प्रकार के हैं जी। हुँ, मतलब शुरू में तो बंदा फिर पढ़ लिख के ठीक-ठाक ही होता है, फिर बाद में मतलब हौसला टूटने लग जाता है। नहीं, अकेला बंदा को जीना बिना लक्ष्य के मेरे को नहीं लगता जीना कितना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है बिना लक्ष्य के, हुँ, फिर भटक जाता है रास्ते से। हुँ। और जो कोई शादी नहीं होना उसमें पहले तो नु मान ले के चल रोज़गार, दूसरा मान लेवे कि आप हरियाणा में देख लिया करा के किले कितने क हैं, ज़मीन कितनी क है। ये तो नु भी माना कि उसमें भी कमी होती जान लाग रही है, लोग किले बेच रहे हैं, गाँव के हम देखा तो शहर में चले जा हैं। ये तो है जी, ज़मीन रबड़ थोड़ा ही बढ़ेगी जी, वो तो हुँ, ठीक है। कोई एक बाप था, फिर उसके 4 बेटे हो गए, फिर आगे 8 हो गए, 10 हो गए। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो रोज़गार ही है जी। पहले तो ठीक है कि वो लोकल जिस एरिया से हम आते हैं वहाँ क्या है, मतलब वहाँ तो किसानी हुँ, हुँ, खेती-बाड़ी सारा रोज़गार था। अब किसान के पास कुछ नहीं है, नहीं वो मज़दूर को क्या देगा? तो लोग भूखे तो ऐसे ही मरेंगे। हुँ, तो वहाँ कोई फैक्ट्री थोड़ी है। तो हुँ, बस यही है कि ज़मींदार के सहारा लग के लोग अपना गुज़ारा कर लेते हैं। ज़मींदार ही भूखा मर रहा है तो वो दूसरे को क्या देगा? हुँ, और ज़मीन कोई रबड़ तो है नहीं जी, बढ़ेगी, हुँ। तो घटती ही जाएगी। तो हरियाणा में आप कितनी क संख्या मानोगे कि जो आपकी यूनियन से जुड़े लोगां की है? कितने अविवाहित? हमारी यूनियन से तो जी सवा लाख लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सवा लाख, हाँ।
तो मतलब वैसे तो 5 लाख प्लस है जी, अगर दोनों को मिलाया जाए तो अविवाहित भी हैं और जिसकी मतलब घरवाली गुजर वगैरह गई, जो सेकंड पार्ट में इन्होंने रखा है। और राजस्थान और पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो जी हरियाणा से भी बुरा हाल है, इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। क्यों के कारण आप मानो के कारण है? क्योंकि हम देख रहे हैं बेरोजगारी है, हम देख रहे हैं कि ले जमीन मानने के कोई भी किसी की छोरी ने ब्याह वेतन सोचे के लिए उसका जीवन यापन ठीक तो हो जाएगा कि वो दो रहे कि मैं घर किले हो के हमारी छोरी ने वह कि मैं खुआ पे आ सके, तो वो के कारण मानो आप मुख्य तौर पे इन दो के अलावा भी? मुख्य तौर पे बस यही है जी, दो कारण। तो सबसे बड़ी तो लड़कियों की कमी है जी, सबसे ज्यादा लड़कियों की कमी। अब भी तो कितने कम है जी, 1000 के साथ 875 80 होंगे जी, 100 120 को तो फिर रिजेक्शन में जाना ही है, रिजेक्ट होंगे ही होंगे। तो दूसरा फिर आजकल यही है जी, मतलब दूसरे समाज में भी शादियां कर रहे हैं, अंदर बाहर भी हो रहा है, ये दिक्कत भी तो है ही। अब मान लो आप 1000 के साथ 850 में तो 150 तो ऐसे ही रह जाएंगे। बस लड़कियों की कमी है, एक रोजगार पैदा करे जी, मतलब ठीक है वे बंदे को रोजगार दे, कोई हाथ का काम शुरू करवाएं। लोकल सिस्टम में तो कोई रोजगार भी नहीं है, नहीं बंदा खुद का ही पेट नहीं भरेगा तो उसकी शादी भी कौन करेगा, फिर शादी करके करे भी क्या गा। देख लो बाहर जाने के लिए कैसे लाइन लगी हुई है, और लोकल में रोजगार होगा तो कौन बाहर जाएगा। और जो नु कह दें कि ले ओवर एज हो रहे हैं, देखो दूसरे राज्य ते लिया में ते ई में आप सोचा करो या आपकी यूनियन के जुड़े लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? वो तो अपनी अपनी सोच है जी, बहुत है मतलब लोग जिसकी वह मैंने तो करना ही करना चाहिए कैसे भी हो, वो तो फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा ही लेता है जी। और वो भी तो है मतलब ये भी एक पैसे पूसे वाला सिस्टम चलता है, तो ये भी कोई पक्का नहीं होने, जैसे पंजाब से चलता है, रैकेट चलते हैं ये। वो ले आएंगे, पैसे ले लेंगे, 2-4 दिन 5 दिन रहेंगे, फिर चली जाएंगे वो जिसको ज़रूरत है वो तो फिर सोचता चल मैंने तो कुछ भी करना पड़े कहीं से भी लेके आएंगे। वो तो हर अपना अपनी सोच होती है। लेकिन के कमी मानो आप हरियाणा में के इतनी एजुकेशन के बाद भी क्यों नहीं मतलब वृद्धि होने लाग रही है, छोरियां की संख्या में क्यों नहीं बढ़ने लाग रही है? बस ये अब तो थोड़ा मोटा फर्क है, पहले ही वैसे एक समय में जी बहुत ज़्यादा भ्रूण हत्याएं हुई हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मतलब लोगों में जागृति की कमी थी, मतलब ठीक है अब सरकार का भी प्रेशर है, सारे सिस्टम का प्रेशर है कि मतलब ना एक पाप है, मतलब ऐसा काम मत करो, लड़कियों को मत मारो। अब बहुत असर हुआ धीरे धीरे धीरे, बस यही लड़ाई है कि जी मतलब जो रह गए वो रह गए, कम से कम आगे तो सुधार हो। आगे तो ये स्थिति एक दूसरा इस पर सरकार और समाज को पता चले सारी बातों का भाई, ठीक है आगे कम से कम ये समस्या में कुछ कमी आवे, भाई आगे पीढ़ी सुधरे। ये तो एक अधिकार है जी सबका, भाई मैं जीना चाहता हूँ, मेरा वंश आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर आप लोग नू नहीं सोचते कि जो कर हम गांव देहात में देख ला कि जगह तलाक हो रहा है, ते मतलब उन ते पेशकश करी जा, या फिर कोई देखा है जाके चल ठीक है कि कितने रिश्ता हो जा, मतलब आप ई डालते हैं बताइए ना जी, अपने लेवल पर करया करो कोशिश। बहुत लोग कोशिश करें जी, फिर वही बात है नहीं, कमी इतनी है नहीं, तो लड़की तो हरियाणा में तो चाहे कैसी हो बांडा कड़ा हो जी आदमी गए। कमी जैसे कि मतलब कमी है जी लड़कियों की, तो लड़की तो चाहे कैसी भी हो जी वही चल जाती है, वो पहले बुक रहते हैं और प्रयास तो करते हैं, तो पता ही है अगर वो नहीं होती समय पे नहीं हो जाती, अगर सही होंगे तो फिर के फ्यूचर दिखा आप लोगों ने? फ्यूचर तो क्या है जी, वैसे ठीक है मैंने ठीक है सरकार ने थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, समाज ने भी सोचना चाहिए भाई कितनी घातक बीमारी है इस पे, ईमानदारी तो विचार करना चाहिए भाई। कम से कम चलो जो हो गया, एक पीढ़ी बर्बाद हुई, 2 हुई, कम से कम आगे तो ना हो भाई। ठीक है सरकार को भी रोजगार के बारे में कुछ सोचना चाहिए। 10-15 साल से मतलब अब भी सरकार है, वो एक ऐसा मुख्यमंत्री थोपा हुआ था उसने, मतलब हरियाणा को बर्बाद कर दिया, मतलब कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं। ये भाई 1-2 जिले थोड़े, गुड़गांव फरीदाबाद थोड़ा ही सारा हरियाणा का पेट भर देंगे, तो और कहीं भी मतलब व्यवस्था करी जा सके रोजगार की। सबसे जरूरत तो रोजगार की ही है, सबसे बड़ी बात तो रोजगार है। जो फिर आप लोगों का हिस्से जो किले बांडा में, तो फिर उन पे तो फिर आपका भी अधिकार ना रहता होगा। ठीक है जी, वो तो जिसका बंडा हुआ वो आपके हिसाब से ला ले, घर के नाम किराया देनी पड़ा रहो, फिर मरने के बाद अपने आप ही चले जाओ। तो की डाल का फिर बुढ़ापा हुए जीवन फिर की डाल का हुए? बुढ़ापे में तो औखा है जी, बहुत ज्यादा औखा है। नॉमिनी वाली वाइफ, फिर बात अब अकेला बंदा घर से अलग रहता है, माँ बाप नहीं है, तो वो नॉमिनी बिना तो कोई बैंक में खाता भी नहीं खोलता। बुढ़ापा में तो औखा ही है जी, उसी के लिए तो मतलब ये पेंशन वगैरह का ऐलान किया, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, जीवन कटे। मतलब बहुत मैं कहूँ कि हरियाणा में यह बहुत बड़ी समस्या है अविवाहित लोगों की। हाँ जी, गांव के गांव भरे पड़े हैं सारे, यही तो है नहीं, मतलब एक इसके 2-3 वो हैं जी, जैसे फैमिली आईडी बनाए तो ऑटोमेटिक डाटा पता चल जाएगा, जो सिंगल की बनाएंगे तो 5-7 लाख लोग ऑटोमेटिक हुए कि मतलब ठीक है। मैंने बताया कि मतलब एक पुरुष आयोग का गठन हो, मतलब एक आयोग का गठन करे, वो पता चले भी समस्या क्या है। मतलब काम तो सरकारों का हमारा थोड़ा ही है,
ये पता लगाए कितने लोग हैं, ये मतलब किस कारण है, हर समस्या पे तो उन्होंने विचार करना चाहिए नहीं। तो सामाजिक तौर पे जो कर नू लोग गांव में आप बैठो ओका ओका पियो तो नू ताने वाने मारते मैं भी। नहीं मतलब सारे तो नहीं जी, वो समाज में बस मुट्ठी भर लोग हैं जो बदतमीज हैं, मतलब आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, वो तो होता है जी कटाक्ष, तो इसमें तो क्या है। लुगाई भी नू कटाक्ष मारते हैं। लुगाई तो मतलब कम ही बातचीत होती है, मतलब बंदे तो हंसते बोलते तो हैं ही, मतलब कई प्रकार के लोग होते हैं, कोई कैसे बात करता है, कोई कैसे बात करता है, ये तो सच्चाई है। तो मतलब दिन में आप मानसिक तौर पे भी नू प्रिपेयर होके जाओ कि कितना गली में जाना है तो कोई भी अच्छी माड़ी बात कह सके। हाँ या तो है बिल्कुल, बिल्कुल वो तो कमाएंगे और मजाक मजूक करते रहो सारा दिन, हंसते रहो, तेरा क्या है और है चिड़ा पड़ो, मतलब एक है ही भाषा अपनी तो भी वैसी है, हंसने बोलने वाली है। कई लोग मतलब गलत तरीके से भी चिढ़ाते हैं, मतलब कोई काम धंधा जाओ और जाओ, तो ये तो प्रॉब्लम है, काम भी तो नहीं करने देते नहीं। क्यों? बस यही है, क्या करेगा, ये आ गया वो आ गया, मतलब है वो भेदभाव सा करते हैं कि मतलब अगले दिन अगला काम अच्छा पे काम में भी भेदभाव आप लोग हाँ, हर जगह तो वही जी, तो वो कोई मतलब हंसी मजाक में कर ले, कोई कोई दूसरे रूप में कर ले हैं, महसूस तो वही है, हर इंसान को महसूस होता है। वो मतलब मेरे को लगता है समाज से कट ही जाता है बंदा, अपने आप को फिर वो साइड ही रखता है। और फिर नशे करे तो जब भी नू नहीं बेरा पाटे कि वो कित है कौन सी दुनिया में के करे या उसका नुकसान भी किसी ने प्रभावित नहीं करता। दूसरे ने किसी ने प्रभावित करना चाहिए, बस वो है नशा, तो फिर बंदा चल सोचे दिन तो कैसे कट गया, रो पीट के चल अपने सामने ठेके की तरफ चले, अपने पड़ जाएंगे सो जाएंगे, नशे की तरफ तो जाता ही जी। तो फिर ईब आपने इतने साल हो गया यूनियन चलाते हुए या यो बहुत करीबी तो देखते हुए कि अविवाहित लोगों की के परेशानी है, मोटा मोटा आपने इसका के समाधान लग गए है? समाधान तो ये है जी, मतलब समाधान तो सरकारों के पास ही है, समाज के पास ही है भाई, ठीक है, मतलब इनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, ठीक है, ये रोजगार नहीं दे पाए, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, वही तो बता रहा हूँ नहीं, मतलब फ्री का आटा चून तेल मिलता है, उससे भी तो वंचित रखा गया, एक फैमिली आईडी नहीं बना सकते, तो समाधान ये कहाँ करना चाहते हैं। चलो ठीक है, जो रिजेक्ट हो चुके हैं 40 45 50 साल के हो चुके हैं, उनकी फैमिली आईडी बनाई जाए, उनको जो मतलब आम जन को मिलती है वो सुविधाएं दी जाए, सारी सुविधाएं दी जाए, उनका कम से कम समय तो कटे, उनका बुढ़ापा तो कटे, जैसे आम जन को मिलता लोन मिलते हैं, और मिलता कोई योग्य है तो वो अपने उसके साथ काम कर सके, फैमिली आईडी बने उसकी, मतलब स्वास्थ्य कार्ड बने जो बनता है, रसोई वगैरह के जो मजदूरों को पैसे मिलते हैं वो पैसे मिले, जैसे हरियाणा में स्वयं सहायता समूह लोन चलाती हैं, लेडीजें चलाती हैं, महिलाओं के लिए होते हैं, तो मतलब सब कुछ महिलाओं को ज़्यादा मिलता है, तो सबको बराबर मिलना चाहिए। और जैसे भ्रूण हत्या वो रुकवाणता ही भी आपने कोशिश करी, काफी करी। भ्रूण हत्या तो यही है जी कि मतलब कुछ लोगों का मतलब एक सिंडिकेट है बहुत जबरदस्त है, जो डॉक्टर वगैरह है उनका, पुलिस तो फिर भी अपना काम करती है, नेता लोग फिर उनको छुटवा देते हैं। हमने बताया नहीं, डॉक्टर के पास FIR हुई, 7वीं 8वीं बार FIR हुई, इसके पास 14/10/2023 को 1.5 साल तक उसको अरेस्ट नहीं किया। बीच में वो बंदा मतलब कितना पावरफुल आदमी, MLA का इलेक्शन लड़ा उस बंदे ने बरवाड़ा से। अगर आपने आपत्ति ना होता आप जो कर नाम लूम जब बताना चाहो, पूरी घटना आप बताना चाहो कि के हुआ? डॉक्टर की जी, वो डॉक्टर है जी, तो उसने मतलब 8वीं बार अरेस्ट हुआ, वो 7वीं 8वीं बार। भ्रूण हत्या केस में हाँ जी, 8वीं बार हाँ अरेस्ट जी, है। हाँ जी। तो 14/10/2023 को शायद वही मोठ लुहारी गाँव में किसी में रात को अंधेरे में किसी के घर पे कर रहे थे, वो वैन वगैरह बनाए हुए जो इन्होंने, तो किसी ने पुलिस को सूचना दी होगी, तो पुलिस आई, उनको ठीक है उनको अरेस्ट कर लिया, वैन उनको सबको। वो बंदा है मतलब उसको अब जाके मतलब उसकी अरेस्ट डली है, सुप्रीम कोर्ट के डंडे से अरेस्ट हुआ वो बंदा। बताओ, एक तो आदत अपराधी होता तो आदतन अपराधी है, फिर उसी दौर में वो बंदा MLA का इलेक्शन भी लड़ेगा JJP पार्टी से, बरवाड़ा से, दुष्यंत चौटाला की पार्टी से। तो ये नेता लोग अरेस्ट कहाँ होने देंगे, फिर निकाल लेंगे उसको, उसका क्या बिगड़ता है। जो बंदा 8वीं बार, उसको क्यों छोड़ना, वो समाज को क्या संदेश दे रहा है, उसको सजा क्यों नहीं मिल रही। यही तो लड़ाई है नहीं। जैसे मैंने बताया कि 121 महीने पहले मोदी साहब ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहाँ से शुरुआत करी थी। बता दो उस 121 महीने में कितने भ्रूण हत्या के पर्चे दर्ज हुए, उनका स्टेटस बता दो सिर्फ क्या है। एक भी बंदा को सजा मिली हुई तो फिर कौन डरेगा। सजा तो मिलनी चाहिए जिसने अपराध किया है। 121 महीने में कितनी FIR दर्ज हुई, उनका आज स्टेटस क्या है। और सामाजिक तौर पे भी मैंने मानू कि आप लोग अपने आप ने कदे भी नु खुश नहीं महसूस करते हो, कदे भी आप अपने आप ने नु महसूस नहीं करते हो कि आप उस समाज का हिस्सा हो, आप इन गलियां मास्ते खेलते रहा करो थे बेखौफ से। ये तो वही सच्चाई है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब अकेला बंदा है वो कहीं ना कहीं इन चीजों का शिकार तो होता है। खुद बंदे के अंदर भी इन भावना पैदा हो जाती है ना, यार मैं क्या करूंगा इनके पास जाके, मतलब अपने आप को कट मार लेता, समाज से अलग हो जाता है। तो वही तो बताया नहीं, कोई बाहर अपने कहीं बाबा बन जाता है, कोई अपने ट्रकों में धक्के खा रहा, कोई कहीं कोई कहीं। लोग गांव से कट ही जाते हैं, मतलब बाहर किसी को कम पता चलता है। तो फिर आप अपनी आपकी जो यूनियंस है
अब इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा जो अगर चुनाव हो गए उ दौरान किसी नेता ने या किसी सरकार ने जनू लग गया हो कि ये लोग वोटर के तौर पे हमारा नुकसान कर सके हैं? वो तो ये हुए है जी, तो इन्होंने मतलब बोला था बीजेपी सरकार ने भी, भाई ठीक है, मतलब आपके लिए पेंशन लागू कर दी, सबको मिलेगी, ठीक है, आपका आयोग का गठन किया जाएगा, आपको मतलब जो सरकार का फर्ज बनता है अपनी जनता के लिए, आपको हर एक सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ नहीं किया, वोट लूट के अपने साइड हुए। फिर हम भी क्या करें, तो किसी न किसी के पास तो बंदा जाएगा ही, जहाँ ये मिलेगा रिलीफ है, ये कुछ लोग कुछ न कुछ करेंगे। अब सरकारें भी तो ऐसी हैं, बंदा चलो कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिए हैं, अनमैरिड समाज ने पेंशन के लालच में, ठीक है दिए हैं, तो उन्होंने भी कुछ न कुछ किया इसलिए वोट दिए। और वोट किसको दें? कांग्रेस को दें, जो सुबह से हम मतलब गालियाँ देनी चाहिए बीजेपी को, मोदी को, खट्टर को, रांडा समाज को गालियाँ देते हैं। एक पागल है तो उनका एक अध्यक्ष अनपढ़ आदमी, अब तो शायद उसको हटा दिया उदयबान करके। कितनी मतलब उसको कानूनी लड़ाई लड़के उसके ऊपर पर्चा डाल के उससे माफी मंगवाई। वो सारा दिन उसको कोई काम ही था, वो रांडा को गालियाँ देता था। और गालियाँ उसको खट्टर को देनी चाहिए, रांडा समाज ने उसका क्या किया है? अच्छा, मतलब वो आप लोगों पे वो कटाक्ष करा करते चौधरी उदय भान? हाँ, वो मतलब मेंटली पागल है वो, उसके दिमाग में फ़र्क है। मतलब कटाक्ष को गालियाँ देनी हो खट्टर को, मतलब सबको लपेट देता था। मतलब ये तो वैसे हैं, गालियाँ दो तो मतलब मोदी को दो, खट्टर को दो, हमारे को क्यों दे? अच्छा, जैसे हरियाणा में ये शब्द भी है ना कि रांडा शब्द, मतलब मैं देखा करूँ कि बहुत सारी जो महिला हैं या बहुत सारे जो पुरुष भी हैं, तो वो मतलब इस शब्द का बड़ा इस्तेमाल करा करें। मखौल में कह देंगे, व्यंग्य में कह देंगे या किसी ने तंज में या कटाक्ष में भी कह देंगे। तो वो मतलब आपने नु खला है कि यो शब्द नहीं होना चाहिए या इसकी जगह कोई सम्मानजनक शब्द होना चाहिए। वो तो एक गाली जैसा बना दिया ना। हाँ, बिल्कुल, वो तो अगले के यूज़ करने पे डिपेंड करे, नहीं मतलब कि अगला किस भावना से कह रहा है। करते हैं, कोई मज़ाक में भी करता है, किसी को तो कोई मतलब चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, रंडवा-पंडवा सब बोलते हैं। मतलब बहुत गाली गाली से भी बुरा हाल है इस शब्द का तो। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए बैन ये। सबका स्वाभिमान है, सबकी इज़्ज़त की ये सबका जब आपने खला है कोई कब रहता है? कौन है सरेआम, कौन है, फिर क्या किया जा सकता है? सारे को जो मुँह मा वही कवे है, क्योंकि कोई सबके सामने नहीं कहता, कोई आगे-पाछे कवे है। कवे तो हैं ही सारे। तो फिर है तो कहने ना, सच्चाई भी है। लेकिन कोई सम्मानजनक शब्द होना चाहिए। इस शब्द का इस्तेमाल मैं देखा करूँ कि महिलाएँ सरकार में जब अविवाहित लोग थे, उनके प्रति भी करा करें थी। अ, हाँ, बस यही दिक्कत है जी, वो मतलब सरकार ने गालियाँ देने के बजाय सारा सिस्टम को ही लपेट देती है, गलत बात है। लोग आपने गालियाँ देनी सीधी सरकार को दो। हुँ, किसी को ये भी थोड़ा ये भी ख्याल रखना चाहिए ना, ये हरियाणा में कि बहुत बड़ी संख्या में ये लोग भी हैं, 4-5 लाख लोग हैं, इनको भी तकलीफ होएगी, तो ऐसा नहीं हुँ, करना चाहिए उन्हें। हुँ, गालियाँ देनी है दो सरकार को, उनकी आज़ादी है वो, कुछ हुँ, भी करो जी। हुँ, वो थोड़ा है कि मतलब एक ठीक है, एक राज्य का मुखिया, एक राज्य देश का प्रधानमंत्री सिंगल है, तो आप सबको लपेट दोगे। हुँ। लेकिन हमने माना कि इस आप लोगों की जो आप जो अविवाहित लोग हैं, उनने मैं कहूँ कि सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, और मैं कहूँ कि पारिवारिक तौर पे, इन तीनों तौर पे उनने बहुत ही ज़्यादा उनके भूमिका में आगे लाने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल जी, समाज को भी काम करना चाहिए, सरकारों को भी काम करना चाहिए। मतलब बतौर एक समाज किस तरीके से आप कोई सलाह देना चाहो, कोई नसीहत देना चाहो, किस तरीके से काम करा जा बस सके? यही है जी, जो समाज है, जो समाज की खापे वगैरह है, मतलब इस मामले को मतलब उन्होंने पूरा प्रयास करना चाहिए भाई, ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। एक तो इन शब्दों की मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए, एक दूसरा है भाई ठीक है, भ्रूण हत्या के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाना चाहिए। हुँ। एक मतलब समाज जब जब ज़ोर-शोर से इस बात को उठाएगा तो कुछ न कुछ हल हुँ, ज़रूर हुँ, होगा। हुँ। और जो करीब के बालक हैं, मान लो कि बहुत सारे जो सक्षम हो जाएँ, वो अपने ब्याह का फैसला अपने आप कर ले हैं। या फिर जिस तरीके से लव मैरिज का ही मैं उदाहरण दे दूँ आपने। तो इस मारे आपनु के सोच है आप लोगों की या आपके इस पूरे यूनियन की? ठीक है जी, मतलब कि जिसका इससे मतलब छोरियाँ की कमी होवे है, कि इससे मतलब जो अपने राज्य की छोरी के वे दूसरे राज्यों में ब्याह कर ले हैं, तो जा मारे भी कमी हो जा है। नहीं चलो जी, इसका तो ये तो आज़ादी है जी, अभी युवा है, मतलब समय के अनुसार सब कुछ बदलता है, जो जिसको अच्छा लगता है ये तो करेंगे ही, जब हुँ, सारी चीज़ें हैं तो मतलब कानूनी रूप से हैं तो इनको हुँ, तो कोई नहीं रोक सकता। और ये हुँ, तो इसकी शिक्षा का एक प्रचार-प्रसार है, तो हुँ, करेंगे ये, इससे तो मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा है हुँ। असर पड़ता है क्या। हुँ, लेकिन कुल मिलाकर हम कहा कि भ्रूण हत्या रुकी नहीं है, इसी कारण छोरियाँ की कमी हो रही है और इसी कारण हरियाणा में जो छोरे हैं वह उनका ब्याह नहीं हो पा रहा है। हाँ, बिल्कुल जी, हो तो रही हैं आज भी, मतलब पहले की तुलना में कुछ कम हुई, कुछ तो डर हुआ है कि मतलब बहुत सी सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं जी, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, पुलिस हुँ, भी बहुत प्रयास कर रही है कि मतलब कैसे इस बुराई को रोका जाए। बहुत असर भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो मतलब अब भी कर रहे हैं। हो जाएगा धीरे-धीरे इनका इलाज, इनको सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी जिस दिन, उस दिन असर हो जाएगा पूरा पूरा। जब तक कोई भी भ्रूण हत्या का कोई भी केस आया है, तो चाहे आपने भी किसी पे एफआईआर दर्ज कराई है, तो कोई उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
बस वही है जी समस्या, तो ये है नहीं, वो फिर छूट जाते हैं पैसे पूसे दे के। नेता और लोग तो फिर शुरू कर दें। फिर शुरू, वो मैंने बताया नहीं पहले आपको कि मतलब एक हरियाणा में कितने डॉक्टर हैं ऐसे हैं जो हम्म मतलब जिस पे 5, 3, 8, 10 पर्चे दर्ज हुए हैं, उनको सजा क्यों नहीं मिली आज तक? हम्म या फिर उनके ऊपर पर्चे दर्ज है वो कैसे गए? अगर उन्होंने किया ही नहीं तो फिर मतलब उनको अरेस्ट क्यों किया? हम्म वो दिक्कत तो ये है नहीं जी, मतलब हर जगह आरटीआई लगाने के बाद भी वही ठीक है। मैं हमारे को बता दो 10 साल में कितने पर्चे दर्ज हुए हैं भ्रूण हत्या के या लिंग जांच के, जिसके भी हैं जो भी, तो मतलब ये बता क्यों नहीं रहे? हम्म तो किसी को सजा दिवा ही नहीं पाते, ऐसे कर लेते हैं, हम्म सेटलमेंट करके निकाल लेते हैं। हम्म तो ऐसा क्या हो, सरकार कोशिश करे तो मतलब रुके ना, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन अल्ट्रासाउंड में फिट किया जा सकता है कि वो लिंग जांच कर ही ना पाए? हम्म क्या ऐसा संभव नहीं है? हम्म हो सकता है, ऐसा हो क्यों नहीं सकता? हम्म कुछ तो करें, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो इनकी जिम्मेवारी है। हम्म। और फिर इसके बाद जो कर बतौर समाज हम जो कर जो अविवाहित लोग उनके प्रति संवेदनशील हो सके हैं। बिल्कुल, हम्म। समाज के तो सही सब। संवेदनशीलता आप मानो कि वहाँ नहीं है हरियाणा के लोगों में तो खास तौर पर कौन है। नहीं, फिर वही बात है, सब तो नहीं है जी, कुछ वही लोगों जो ठीक है, कोई लोग मजाक में कह रहा है, कोई चिढ़ाने के लिए कह रहा है, और फिर सच्चाई है तो कुछ मतलब सबको सुननी पड़ेगी फिर तो। हम्म कोई ये तो नहीं है कि भाई कोई अगला झूठ बोल रहा है, सच तो फिर अगला जो मर्जी बोलेगा ही। हम्म हाँ, ये थोड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से मतलब कोई कानून बने या कोई रोक लगे, ठीक है, मतलब फिर कोई नहीं बोलेगा। वो कानून पे ऑब्जेक्शन तो अब भी कर ही सकते हैं, ऐसे थोड़ा ही बोल सकता है कोई। हम्म। जैसे कि ये तो है ही रूल, तो भाई तो आप आपने किसी जब का। यूनियन बताई तो लोग आपके दौरे जब आपने यूनियन बनाई तो लोग आपके दौरे अपना आप पाते रहे कि जी मैं भी हूँ जी मैं भी हूँ। बड़े अपने गांव के, गांव हरियाणा के तो अच्छा। एक एक गांव में 500 500 600 600 300 300 200 200 है। हाँ तो उनने फिर अपना आपका कांटेक्ट कर लिया हाँ, आपसे। बस वो आप पे लोग दुनिया भर के फिरे हैं जी, धक्के हम्म खाते ही वो सारा दिन। आपने यहाँ कितनी भी जाओगे, हर सीएससी सेंटर का लाइन लगी भाग, मेरी फैमिली आईडी कौन बन दी, मेरी फैमिली आईडी कौन बन दी, मेरा हम्म नू कौन होंदा। हम्म कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी तो फिर बंदा कहीं ना कहीं तो प्रयास करेगा, किसी न किसी रूप में टोकेगा, भाई मेरा काम कौन करा इसके है। हम्म। फिर ऐसे चलते चलते आप के दौरे कितने जुड़ गए यूनियन में लोग। ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुल मिला के 1,25,30,000 लोग हैं जी। और कदे आपने एक लेने शुरू करी थी यहाँ। हाँ, मतलब वो 15-20 लोगों ने शुरू करी थी जी। ठीक हम्म है, मतलब इन भाइयों के अधिकारों के लिए बोलेंगे, जो इनके लिए किया जाएगा करेंगे, थोड़ा हम्म थोड़ा करके। हम्म दुखी इतनी जनता है जी, तो भरा पड़ा हरियाणा, तो ऑटोमेटिक इकट्ठे तो होंगे ही। हम्म। तो किसी नेता दौरे गए उन्हें के मतलब बड़ी गंभीरता ते संवेदनशीलता ते कदे आपकी बात मतलब सुनी। बहुत कम। बहुत कम। कोई शायद वो मतलब मजाक टाइप। मजाक टाइप में। हाँ बस ठीक है, करेंगे बात करेंगे, वहाँ आ जाना, ये और आ हंसने जाना। लग जाते हैं। हाँ, इसका क्या हाल है, तो हम क्या कर सकते हैं। बस वही है, थोड़ा वोटों का लालच में ही कोई सुन लेता है। हम्म थोड़ा मोटा भाई पता है, इतने ज्यादा वोट हैं तो अब जैसे पेंशन हुई, वोटों के लालच में जो कि नहीं, ठीक है, हम्म इनको मतलब पेंशन वगैरह की घोषणा कर दो तो वोट दे देंगे। वोट दिए भी हैं, बहुत लोगों ने प्रचार भी किया है, वोट भी दिए हैं, फिर उन्होंने तो वो पेंशन भी नहीं दी। अब पता नहीं क्यों मतलब हर व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्ति हुआ करें एक बहुत ऐसा व्यक्ति हुआ करे गंभीर एक होया करे मस्त मोला सा एक होया करे बहुत सारे संघर्ष झेलता सा। अब हर व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के बारे में जान लेना चाहिए मतलब संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो मैनू लागू के नू मानू के जब ये रांडा शब्द आ जा है तो आदमिया के भीतर संवेदनशीलता खत्म हो जा है और मखोल अपने आप भर जा है। इसमें मान सका कि हमारे माहौल का भी बहुत घना फर्क है कि बचपन से हम इस शब्द के प्रति हंसते रहा हम मखोल करते रहा व्यंग्य करते रहा तंज कसते रहा कटाक्ष करते रहा हम यूं भी मानना। हंसना बोलना तो कोई बुरी बात नहीं जी, चलो हंसते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, लेकिन इनको नहीं, इन भावना से ना यूज करे, मतलब एक नफरत ना फैलाए। और ये तो सबको ही पता है जी, पिछले 15-20 साल से। लालू आपने सुना होगा, एक रामे रांडा नाम से कोई हाँ कॉमेडी करते थे, तो हाँ। वो बताते थे समाज को कि मतलब एक समस्या आने वाली है, मतलब यहाँ आ चुकी है। अब भी बहुत से सिंगर गाने वगैरह गाते हैं, आप पहुंचते होंगे, आपके पास देखते होंगे, मतलब हम्म। बहुत कलाकार गाते हैं, तो मतलब हर लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं किसी न किसी रूप में बताने के लिए। अब बहुत सी फिल्में भी बन रही हैं जी इस मुद्दे पे, तो हम्म मतलब पता तो चल ही रहा है। और मजाक मजुक तो हमारा कल्चर ही ऐसा, हंसते मजाक करने का, बस उसमें ये है भाई नफरत ना हो, इन भावना ना हो, चिढ़ाने के लिए ना कहा जाए। तो जो कर गांव राम में जाओ कि आप ओके पे बैठो कि पंचायत में जाओ कि तो और जाओ तो एक वो सम्मानजनक जगह दी जा है। नहीं, वही दोबारा बता रहा हूँ, नहीं हर प्रकार के लोग हैं जी। और हम्म वही है, नहीं जब जवाब देने वाला उसको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, शरीफ आदमी के सब पीछे लग जाते हैं। नहीं, हम्म वो जब ठोक के जवाब देगा उसको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा ये। हम्म। ये भी आखिरी सवाल आप के मांग करो हो आप लोगों के उत्थान की आप लोगों के एक सम्मानजनक जीवन खातर। यही जी, सरकार और समाज को मतलब इस गंभीर समस्या पे ध्यान देना चाहिए। सरकार जो अपने हर नागरिक को सुविधा उपलब्ध कराती है, वो हमारे को भी कराई जानी चाहिए। ठीक है, वो हम्म हमारा अधिकार है।
जैसे मानवाधिकार आयोग नाम की एक वो संस्था चलाते हैं, उनका क्या काम, उनको 20 बार बताने के बाद भी वो कोई बात नहीं सुन रहे। तो यही है कि सरकार ने हमारे को वो सुख सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जो आम जन के लिए उनका कर्तव्य बनता है। जो ठीक है, समाज को भी मतलब मदद करनी चाहिए, इन लोगों की कुछ पीड़ा कम हो, कुछ मदद हो, प्यार मिले। और जो हरियाणवी समाज इस टाइम आपने देखने लग रहा है, उन तक कोई मैसेज देना चाहोगे? बस मैसेज तो क्या है जी, ठीक है भाई, समस्या का समाधान करवाओ। हम्म, समस्या है बहुत बड़ी, इस पर सारे मिलके काम करो, इसका हल हो। ठीक है, जो हो गया, आगे से ना हो, कम से कम आने वाली 10 20 50 साल बाद इस बीमारी का हल हो। हम्म, इसमें रोजगार समस्या, छोरियां की कमी समस्या। सबसे बड़ा रोजगार जी, फिर लड़कियों की कमी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या जी रोजगार। काम ही नहीं होगा तो बंदा करेगा क्या? काम तो सबको मिलना चाहिए। बहुत ये करे काम करके, बहुत लोग काम करके खुश हैं जी, बहुत लोग काम ही नहीं है, क्या करें लोग? सबसे बड़ी समस्या यह है। अब कोई छोटा मोटा काम अगर शहर में जाए कर भी लेगा, 15,000 16,000 18,000 नौकरी रख लेगा, उसमें इतना ही खर्चा हो जाता है। 5-6 हज़ार रुपये रूम का खर्चा हो जाएगा, 5-6 हज़ार रुपये खाने पीने का खर्चा हो जाएगा, बचेगा क्या उसको भाड़ा किराया लगा के? खेती में भी तनी बचत को। खेती में तो कहाँ बचता है, वहीं से तो सिस्टम चलता है। तो किसान ही खुद ही भूखा मर रहा है, तो खेती कोई कुछ नहीं, कोई फसल बिकती नहीं, उसका रेट मिलता नहीं, कितने साल से तो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और जे कि मैं स्किल का काम कर ले, मान ले के गाँव में जो कर कोई रेती बजरी का काम कर ले, कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल का होना काम चाहिए कर जी, ले। हाँ, इसके लिए लोन वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। गांव में काम कहाँ है जी? गांव में काम है ही नहीं। काम तो थोड़ा बहुत है तो शहरों की तरफ ही है। गांव में कोई काम नहीं है। होना चाहिए कुछ गांव में भी। तो अब गुड़गांव है, फरीदाबाद है, यहाँ सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो लोकल में भी लगनी चाहिए हर जिले में। मतलब कुछ न कुछ 10-20 हज़ार लोगों को काम मिले। काम के बिना क्या है? कुछ भी नहीं काम के बिना। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए। और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिस पर बातचीत होनी चाहिए, और आज यह बातचीत हमने करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र भाई, आप स्टूडियो में आए। और जितने भी दर्शक इस समय देखने लग रहे हैं इस पॉडकास्ट ने, बहुत सारे लोग हैं कि जब आप रांडा यूनियन यो आप नाम सुनते होंगे तो एक मतलब मखौल आप सोचते होंगे कि बहुत मखौल होगा किस बातचीत में, या फिर आप मन में सोच लो कि ले भाई मतलब एक तरीके का ये कोई गंभीर बात नहीं होगी, लेकिन यह बहुत गंभीर बात है, सोची जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए। जो आपके इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति हैं, अविवाहित हैं, अब उनकी समस्या हम बतौर समाज भी जो करे भी कम कर सका, हाँ उस पर भी हमने गौर करना चाहिए। एक बार फिर तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप स्टूडियो में आए, आप लोगों ने बातचीत सुनी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। या बातचीत आप लोगों के शामी कोई आपका भी सवाल हो तो वो भी हमने ज़रूर लिख के भेजिए, क्योंकि आगे हम इस पॉडकास्ट में जब भी वीरेंद्र भाई ने बुलावेंगे तो मेरे सवालों की गिला फिर आपके सवाल भी मैं इसमें शामिल करूँगी। राम राम।